इस पर स्नैपडील के हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा। दिनेश, तो एक तो कब तक ये सौदा हो सकता है एंड दूसरा अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशन आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्योंकि मेजर राइट डाउन सॉफ्ट बैंक ने तो किया ही है स्नैपडील में अपने इन्वेस्टमेंट में। जी बिल्कुल महीर, सुबह से ही हम इनके इनफैक्ट इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी इस पूरे डील पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है, जिसका मतलब कि अब इसके ऊपर नेगोशिएशन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी कि आखिर ये डील कितने रुपए में होनी है। इसके साथ में आपको बता दूं कि 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिसमें से 2 इससे पहले वो डिसएग्री कर रहे थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार कलारी कैपिटल और नेक्सस वेंचर ने भी आखिरकार इसमें हामी भर दी कि हाँ आप आगे जाइए, आप फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। तो उसके बाद से इन ओवरऑल कोलैबोरेट करने की ये डिसीजन लिया गया है और अगले हफ्ते तक ये भी फाइनलाइज हो जाएगा कि आखिर ये डील कितने में होनी है। जी महीर, वैसे आप कुछ आंकलन कर रहे हैं दिनेश, आपको मालूम है कितने में डील हो सकती है ये? जी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने पहले भी सुना होगा कि पेटीएम भी बीच में इन्वॉल्व हुआ था, इंटरेस्ट दिखाया था इस डील में आने के लिए, लेकिन काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन हुई है स्नैपडील के लिए, क्योंकि फॉक्सकॉन और अलीबाबा जैसी कंपनियों के सपोर्ट के बावजूद ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में गई है। तो अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि आखिर ये कितने में फाइनलाइज डील होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले जब ये $6 बिलियन की कंपनी थी, $1 बिलियन की अभी वैल्यूएशन रह गई और उसके बाद जो हालात अभी इनके चल रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम में ये डील होगी। जी ठीक है, डील तो कम में होगी, लेकिन वैल्यूएशन की कोई कमी नहीं है। फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन है वो 76,000 करोड़ और स्नैपडील की वैल्यूएशन करीब 50,000 करोड़ की है। तो दोनों की वैल्यूएशन अच्छी है, तो डील का साइज भी खैर बड़ा ही होना चाहिए, ये हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ ये भी है कि स्नैपडील ने लॉस भी अच्छा खासा, हाँ ये भी है। इनके जो मतलब आप मोटा मोटी अगर इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें तो जितना इनका सेल्स था उससे ऑलमोस्ट दुगना इनका लॉस था। ये बिज़नेस मतलब ये तो अच्छा है कि ये कंपनीज लिस्टेड नहीं है, नहीं तो पता नहीं इनका क्या असर होता मार्केट में। लेकिन खैर चलिए, ये बड़ी खबर है, इस पर हमारी नज़र रहेगी कि आज LOI साइन हुआ है दोनों के बीच में। कमिंग बैक टू मार्केट्स, विवेक, जो आपने आई थिंक विवेक से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश, 9450 आज के लिए कम से कम रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन नाउ विद इन दैट अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे, इसमें कई स्टॉक्स हैं जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। जैसे ADF फूड्स को आप देखिए आज 16% ऊपर। लिकर स्टॉक्स की हमने बात की, ये तो सारे चल ही रहे हैं। अब आप देखिए नेक्टर लाइफ साइंसेस को, ये 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ और एक काउंटर है जो 8% चला है। गॉडफ्रे फिलिप्स है। इनफैक्ट सिगरेट स्टॉक्स में आज वैसे भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम ठीक ठाक है। तो एक तो गॉडफ्रे फिलिप्स और दूसरा नेक्टर लाइफ साइंसेस, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है इस समय राजेश? मीर, मुझे लगता है गॉडफ्रे में डेफिनेटली आज शॉर्ट कवरिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। कल के लिए हम यही करेंगे, स्ट्रेटजी यही रहेगा, क्योंकि आज इतना इसमें मोमेंटम है, स्लाइटली इलिक्विड है, तो 15-20 रुपये का एक डिप मिलने की एक शंका है। तो मुझे लगता है कि कल के लिए अगर डेफिनेटली इसमें ट्रेड ले विद अ स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर नियर 124050, तो मुझे लगता है अपसाइड में इसमें रफली जो टारगेट बनता है वो 1370 से लेके 1380 तक का बनेगा। वो एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है। रैडिको खेतान 128 रुपीज़, एक्चुअली आई एम टॉकिंग, रैडिको खेतान वॉज द काउंटर विच वॉज डिस्कस बाय यू इन दिस शो। 128 के आसपास मेर मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय बनता है। टेक्निकली अच्छा है। 200 DML लेवल जो है दैट इज़ 125, सो वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 125। मुझे लगता है रैडिको खेतान में ट्रैक्शन रहेगा, एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है इसमें फॉर द टारगेट ऑफ 138 रुपीज़। ठीक है, यही मार्केट है जहाँ पे घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हैं और कई मुनाफे से घाटे में भी चली जाती हैं। तो बाजार ने तो एक सेल लगा रखी है, आप घाटा लाइए और इस तरह की गिरावट ले जाइए, और मैग्मा फिनकॉर्प ने यही किया, अपने बैलेंस शीट्स में घाटा लेके आए, बाजार से ये नंबर पा रहे हैं 5.5% नीचे, और एक घाटा 114 करोड़ का है। और जो मुनाफा दिखाते थे पिछले बार वो 65 करोड़ का दिखाते थे, यानी कि 65 करोड़ का मुनाफा तो गया ही गया, प्लस इसके डबल घाटा आ गया, और ये शेयर शायद नहीं उभरेगा। 5-5.5% के भी गिरावट पे चल रहा है। एक बार सुमित आप भी इसका चार्ट देखिए जल्दी से, मैग्मा फिनकॉर्प पे, और कितना टूटेगा? 6 पे तो टूट चुका है।
और भी टूट सकता है। स्टॉक ने आज ही इंट्राडे में ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। इसका इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 116-117 लेवल्स के आसपास। अगर ये लेवल टूटते हैं तो स्टॉक अपना 200 डे में नीचे की तरफ टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि 105 रुपए के आसपास है। इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर जो अगर फ्रेश किन्होंने भी अगर बाइंग करके रखी है तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 116-17 लेवल्स के आसपास। और फ्रेश बाइंग अभी प्रेजेंट लेवल्स पे सजेस्टेड नहीं होगा। जब तक ये 127-128 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं करता है तब तक फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। और जो मैंने सपोर्ट बताए हैं अगर वो टूट जाते हैं तो 10 से 15 रुपए की फॉल और मान के चलें। जी विवेक, इस बीच जैसा आपने कहा कि एक अच्छा सस्टेन रनअप देखने को यहाँ से भी मिल सकता है, इसमें पीएसयू बैंक्स पर आपका व्यू क्या है? 19 तारीख को एसबीआई के नंबर्स हैं, इफ दे टर्न आउट टू बी बेटर देन एक्सपेक्टेड और एज पर एक्सपेक्टेशन। बीच में हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है it is going all out to address NPA issues, which is a very positive development. In the past, we have never seen this sort of resolve as far as the government is concerned. Yes, इसका benefit हमें लगता है कि limited रहेगा, लेकिन definitely this is a step in the right direction. SBI should be working on a low base, तो उसके रहते हो सकता है कि नंबर थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे, बट हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स आर कंस्ट्रेन्ड फॉर कैपिटल. दे आर लूजिंग मार्केट शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस. SBI stock has already run up significantly, does not provide comfort at these levels. As a result, we are maintaining a avoid on this stock. ठीक है, विवेक तो कह रहे हैं अभी अवॉइड ही करें एसबीआई को। मैग्मा फिनकॉर्प लगातार टूट रहा है, छोड़ दीजिए शेयर को। आपको एक फाइनल बेट का अच्छा शेयर बताते हैं, नोट कीजिए। बताया संदीप, फाइनल बेट का शेयर। शुगर डिम्पी देखिए, एनसीआर बेस्ड छोटी रियल एस्टेट कंपनी है बीएल कश्यप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आज भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले और वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और शायद ये जो मोमेंटम है आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हो। देखिए फंडामेंटल्स की अगर आप बात करें तो बीते कुछ दिनों में जिस तरह से रियल एस्टेट शेयरों में तेज़ी आई है, इसमें भी उसका जो मोमेंटम है वो देखने को मिला। 2011 के बाद ऊपरी सरों पर है। इनफैक्ट बाकी अगर आप रियल एस्टेट कंपनी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसमें होटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंडस्ट्रियल जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है और यही कारण है कि इनका अगर नंबर्स देखें बाकी रियल एस्टेट कंपनीज के मुकाबले तो काफ़ी अलग आपको नजर आएंगे। Q3 में इनका जो मुनाफा है उसमें साल दर साल करीब 4 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। ना केवल फंडामेंटल्स बल्कि टेक्निकली भी देखिए काउंटर आपको साउंड नजर आएगा। डेली वीकली चार्ट पर बेहद मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला और मंथली चार्ट पर तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के जो संकेत है वो देखने को मिल रहे हैं। बीते 5 दिनों से अगर आप देखें तो 53% डिलीवरी के साथ इसमें हमने जो कामकाज है वो बनते हुए देखा है और हाल में एक 431 करोड़ रुपये के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा था। 800-850 करोड़ रुपये के आसपास की मार्केट कैप है और उतनी ही सेल्स हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा ऑर्डर माना जाना चाहिए जो कि हाल में इसको मिला है और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको एक 300 करोड़ रुपये के आसपास का एक और ऑर्डर है जो कि इस कंपनी के हाथ लग सकता है, जिस वजह से आप देखिए बीते कुछ दिनों में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले भी हैं और इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं। एचडीएफसी ट्रस्ट का भी करीब 7% 32.60 का एक स्टॉप लॉस बनता है। ये शेयर अच्छा है, बीएल कश्यप, इस पर आप ध्यान रखें। 35 तक का टारगेट हमको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं जल्दी आपको इसलिए रोक रहा था क्योंकि अंतिमबाजी में और शेयर भी हैं। बीएल कश्यप एक बार जल्दी से आपकी रिकमेंडेशन सुमित। हेलो, बीएल कश्यप। यस, डिम्पी बीएल कश्यप के ऊपर। जी बीएल कश्यप में देखिए इमीडिएटली एक हमको मूव देखने को मिल रहा है। यस, बीएल कश्यप के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। 33 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से अगर आज हमको 33 के ऊपर का मूव देखने को मिलता है तो आप मान के चले कि 8 से 10% की तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 37-38 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बीएल कश्यप के ऊपर होल्ड करके चलें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 31 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश लॉन्ग के लिए भी 31 का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 37 से 38 के लेवल। ऑलराइट, चलिए हम बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे थे और बैंकिंग पर हमने काफ़ी समय से बात करी। इनफैक्ट इस बार भी रिजल्ट्स के बाद हमने देखा था कि एक्सिस बैंक पर अच्छा एक उछाल देखने को मिला था। तो एनपीए के जो नए नियम हैं उससे बैंकों को काफ़ी राहत मिल सकती है और बैंक अब तेज़ी से एनपीएस के निपटारे के लिए फैसला ले सकेंगे। एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ शिखा शर्मा ने यह भी कहा है कि जो नए बैंकिंग नियम हैं उससे बैंकर्स को ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी, ज़्यादा रूम मिलेगा एनपीएस से निपटने के लिए। ये जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी देखते हैं। The government and RBI are creating an enabling mechanism for you to take a decision and saying please go ahead and take whatever is the right decision and to enable that decision to be faster.
they basically said that as long as 60% of the lenders by value and 50% by number are agreeing to the solution, then everybody needs to implement it. The second thing to make sure that it does get implemented after that they've done is they've said that once the JLF has taken a decision, banks boards have to empower the executive to go ahead and implement that decision, so that you don't have another layer that comes in, and they want to put a time bound period in which these decisions have to be taken and implemented. चलिए, तो ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। विवेक, आपने पीएसयू पर तो राय दे दी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स छोड़ी है, लेकिन प्राइवेट बैंक में आपकी टॉपिक कौन सी है विवेक? देखिए, इसमें वी आर लुकिंग एट बैंक्स विच आर मोर इनटू रिटेल लोन्स और फॉर दैट मैटर कॉर्पोरेट साइड पे भी वर्किंग कैपिटल लोन। सो टॉप ऑफ द पिक विल बी इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आरबीएल. Axis Bank and ICICI Bank, which are more into corporate loans, and they continue to struggle with the NPAs, remain our top sales. ठीक है, बैंकिंग के अलावा जहाँ पे थोड़ा और बस देखने को मिल रहा है उसमें कैडिला हेल्थ केयर। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था, एक BTS की कॉल भी दी थी, आज ये 4% ऊपर है। कल एक शेयर हमने और रखा था आपके सामने, वो था अमर राजा बैटरीज। ये कल का सौदा था मीर, और ये आज देखिए अब दिन के उच्चतम स्तरों पर है, करीब 2.5% की मजबूती, 923 का टारगेट आ गया। कल हमने करीब 890 के आसपास आपको ये दिया था शेयर, अब ये 923 आ चुका है। अमर राजा बैटरी, और साथ ही एक और शेयर जिस पे आपको राय देनी है संजीव राजेश माफ़ कीजिए, वो है आपको कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे भी राय दीजिए, कैडिला पे भी राय दीजिए। या देखिए, अमरा राजा फर्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे अमरा राजा में जो इसका प्राइस पैटर्न है दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न, और सबसे बड़ी बात है कि आज इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। इसका जो नेकलाइन लेवल है दैट इज़ 900। मुझे लगता है कि दिस शुड बी ए बाय ऑन डिप काउंटर, और इसका जो टारगेट बनता है वो रफली बनेगा 970 से लेके 980 तक का एक फर्स्ट लेग रहेगा। तो मुझे लगता है एट करंट प्राइस भी किसी को लॉन्ग करना है 922 पे, तो 910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एज फार एज दिस बैंकिंग इज कंसर्न, मुझे लगता है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें एक जो फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन हो चुका है। कैनरा बैंक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो हालांकि 360 के आसपास है। अगर 360 का लेवल टूटता है तो फिर ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग में, PSU बैंकिंग में जहाँ पे फ्लेवर है, तो अगर करेक्शन हुआ है तो 360 का लेवल टूटेगा नहीं, और फिर से कैनरा में एक टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, और रफली मुझे लगता है फिर से 385 से 390 का लेवल रिज्यूम करना चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर, देखिए कैडिला में डेफिनेटली टेक्निकल इट्स अ पेनेंट फॉर्मेशन, यू कैन कॉल इट एज अ फ्लैग फॉर्मेशन और अ पेनेंट फॉर्मेशन, और जिसका टारगेट बनता है रफली ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड 580 से लेके 600 तक का। सो 490 करंट मार्केट प्राइस है। मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपके पास पोजीशन है आप इसे होल्ड रखें, अगर डिप मिलेगा 460 तक के आसपास तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 435 ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड। बिल्कुल। एक्चुअली एक बार मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं और साथ ही एडवांस डिक्लाइन भी दिखाई है मार्केट का। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है, करीब 18-20 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें एक तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा प्ले ऐसा है जिस पर नुकसान देखने को मिला है। सो यू हैव ABB जो कि 4.5% नीचे है, सीमेंस 3.5% नीचे है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरग्लोब एविएशन, कॉनकॉर, अरविंद लिमिटेड, ऑयल इंडिया, REC, ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि नुकसान में है। और रिलायंस कैपिटल है जो कि करीब 2% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। विवेक, ये जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं उस पर क्या करना चाहिए? We are still not seeing traction coming as far as the capex cycle is concerned. Yes, medium to long term potential हो सकता है, but near term में we are still seeing that the companies continue to struggle with the order book. You have to be pretty careful over there. We are looking at infrastructure and capital goods basically through cement. सीमेंट, वेदर इट इज़ रोड्स, रेलवेज, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, हाउसिंग फॉर ऑल, उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। वी बिलीव दैट इज़ ए बेटर बेट टू प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेदर देन कैपिटल गुड्स और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टॉक। ठीक है, ज़्यादा समय है नहीं बाजार बंद होने में, इसलिए दो हिस्से, यानी कि एक तो आपको ट्रेडिंग पिक नोट करनी है और दूसरा जो नंबर्स आ रहे हैं उसका आकलन भी आपके सामने रखने वाले हैं।
आप ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहले एक बार साक्षी से जोड़ते हैं, आपको जो ट्रेडिंग पिक्स देंगे यानी कि BTST कॉल्स देंगे। बताएं साक्षी। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर की तरफ से जो 2 पिक्स आई हैं। पहली पिक इन्होंने PI इंडस्ट्रीज को चुना है खरीदारी के लिए। टारगेट बताया यहाँ पर 882 का, नीचे में हमें सपोर्ट 852 के लेवल्स पर लेना होगा। इसके अलावा M&M फाइनेंस इनको अच्छा लग रहा है और यहाँ पर BTST ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कहा है। जो टारगेट्स रेकमेंड किए हैं वो 351 के हैं, नीचे में हमें सपोर्ट 334 के लेवल्स पर लेना होगा। सिमी भौमिक से हमने बातचीत की, उन्होंने फार्मा स्पेस से कैडला को चुना है BTST के लिए। यहाँ पर ऊपर में टारगेट 499 का देखते हैं और नीचे में सपोर्ट 487 का हमें लेना होगा। एक्साइड इनको अच्छा लग रहा है और BTST ट्रेड इनिशिएट करने के लिए यहाँ पर कहा है। ऊपर में टारगेट 255 का रेकमेंड किया है, नीचे में स्टॉप लॉस हमें 245 के लेवल पर लगाना होगा। लोकेश उपल से भी हमने बातचीत की, उन्होंने पहली पिक BTST के तौर पर अदानी पोर्ट को चुना है, जहां पर ऊपर में टारगेट देखते हैं 369 का, सपोर्ट हमें लेना है 355 के लेवल्स पर। साथ ही आखिरी पिक इनकी है सुंदरम ब्रेक्स पर, जहां पर भी इनको बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है और BTST ट्रेड के लिए परफेक्ट लग रहा है 518 के टारगेट्स के लिए और 492 का हमें सपोर्ट यहाँ पर मेंटेन करना है। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं।